अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे द आंसू स्कॉलरशिप पे। ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसको कुछ ही साल हुए इंट्रोड्यूस हुए और ये पीएचडी और मास्टर्स के लिए है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जो इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन की हैं उसमें इसका स्टाइपेंड जो कि 7000 आरएमबी है, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख बनता है पीकेआर में। कोई ट्यूशन फी नहीं है, आपका एयर फेयर नहीं होगा, आपको जाने के लिए टिकट दिया जाएगा और अगर आप अपने साथ किसी को लेके जा रहे हैं तो उसका टिकट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही टिकट मिलेगा और फुली फंडेड है। इसके लिए आपको ये अभी मतलब जो रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है, आज इस साल से पहले तक जब भी आपने अप्लाई करना होता था तो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी चाहिए था, लेकिन अब से ये वो मैंडेटरी नहीं है। तो यू कैन अप्लाई विदाउट हैविंग अ एक्सेप्टेंस लेटर इन एडवांस और वहां जाके वो आपको खुद ही प्रोफेसर अलॉट कर देंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं अच्छे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी तो पीएचडी वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब कि नॉर्मली सीएससी का जो स्टाइपेंड होता है वो 3500 आरएमबी होता है और इसका डबल है। और मास्टर्स वालों के लिए इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग सीएससी के अलावा इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने 3 सीएससी अप्लाई कर दी और एक आप ये कर दें, तो इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये स्कॉलरशिप, इसका जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी कवरेज और इसका प्रोसीजर और कैसे आप अप्लाई करेंगे एंड एवरीथिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आपने अभी तक भी मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो शेयर करें। और जो भी लोग, जिन लोगों ने अभी बैचलर्स किया है, मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके साथ ये शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि ये स्कॉलरशिप क्या है। बेसिकली जो आंसू है ये एक नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलायंस है इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका बेसिक मकसद यही है कि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट है, मास्टर्स पीएचडी करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल एड दी जाए। और ये जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका भी एक मतलब उसके एक इनिशिएटिव को भी ये फॉरवर्ड कर रहा है। और इसके अलावा जो ये स्कॉलरशिप देना, इनका बेसिकली यही मकसद है। तो इसमें बेसिकली 2018 में ये स्टार्ट हुई थी और इसमें 37 इंटरनेशनल साइंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो अराउंड द वर्ल्ड इसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अभी बेसिकली चाइना के अंडर इसको कवर करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आंसू को आपको प्रोवाइड करती हैं, ये वाली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी है, उस पर अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और भी मतलब आप लोग मतलब अदर देन चाइना कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फिर हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आंसू स्कॉलरशिप में बेसिकली ये 200 मास्टर्स स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देते हैं और 300 पीएचडी स्टूडेंट को। और बेसिकली चाइना में 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये इसके होस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। उनमें यूएसटीसी है, यूकास है और उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज है। हम बेसिकली यूएसटीसी पे आज की वीडियो कवर करेंगे और ये होस्ट यूनिवर्सिटी है। यूएसटीसी की अपनी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। आप यूएसटीसी में थ्रू सीएससी भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी ये है कि आप आंसू के लिए भी अप्लाई करें। अब जितना हो सके अप्लाई करें, उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और अभी हम यूएसटीसी को कवर करेंगे। ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसमें कवरेज की बात हम करेंगे। तो कवरेज में ये आपकी कोई ट्यूशन फी नहीं होगी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। मास्टर्स की बात हो जाएगी, 3000 आरएमबी होगा और 3 इयर्स का इसका मास्टर्स होगा। पहले ईयर में आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और लैंग्वेज पढ़ने से बिल्कुल मत घबराएं, कोई भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आपको अच्छा लगेगा। और अब बेसिकली मल्टीलिंग्विस्टिक होना एक आर्ट है। तो अगर आपको वो खुद पैसे देके पढ़ाना चाह रहे हैं तो इसमें आपकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आराम से लैंग्वेज पढ़ें, साथ साथ अपने प्रोफेसर से इन कांटेक्ट रहें और रिसर्च वर्क शुरू कर दें। अच्छी रिसर्च करें, ज़्यादा पब्लिकेशंस आएंगी, पीएचडी के ज़्यादा चांसेस होंगे। चाइना से कहीं और चले जाएं और वहाँ जाके पीएचडी करें, मास्टर्स वहाँ से कर लें। तो इसलिए इस बात से बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से घबराते हैं कि हमारा जो मास्टर्स है वो 2 ही साल का होना चाहिए, उसमें तीसरा साल नहीं आना चाहिए और हम बिल्कुल लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है। तो ये सब एक बिला वजह से आपके माइंड में इंस्टॉल है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसको एंजॉय करें। और इसके लिए इस स्कॉलरशिप को परसू करने की मेरी ये मोस्ट रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है। अगर आप इसके लिए आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आपको मिल जाएगा तो बहुत आप लकी रहेंगे। और इसके अलावा इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं होती
और मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल सब्सिडी भी आपको मिलेगी। थोड़ी सी बात हम एलिजिबिलिटी की कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आप बिल्कुल भी चाइनीज सिटीजनशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरेनर्स के लिए है। और उसके अलावा आपकी जो कमांड है वो इंग्लिश और चाइनीज इन दो लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में होनी चाहिए लाजमी तौर पे। दोनों में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश या चाइनीज में से होगी तो जाहिर सी बात है जो भी लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा सारा बैचलर्स इंग्लिश में ही होता है, मास्टर्स इंग्लिश में ही होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी से आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसके अलावा जो मास्टर प्रोग्राम के एप्लीकेंट है उनकी एज जो रिस्ट्रिक्शन है, तो आपकी जो बर्थ है वो 1992 के बाद की होनी चाहिए, 1 जनवरी 1992 के। और पीएचडी वालों की 1 जनवरी 1987 से, उससे पहले वाले एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो वही है जो यूएसटीसी का है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी तक बताया था सीएससी के लिए, वही क्राइटेरिया यूएसटीसी का है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। तो आप फिर भी यूएसटीसी की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी में कि आपने कोई और असाइनमेंट नहीं लेनी, मतलब कि आप कोई जॉब या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी में वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते विदाउट द परमिशन ऑफ योर प्रोफेसर। अगर आपको कुछ जॉब या कुछ इस तरह की है एक्स्ट्रा करिकुलर में या कुछ ऐसा है उस सिटी में, तो ऑब्वियसली कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आप जाते हैं, तो वो आप अपने प्रोफेसर से बात करके उसमें हो सकते हैं। आप वो आपका प्रोफेसर आपको अलाउ कर देगा, आप स्कूल में बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और काम नहीं आप कर सकते, क्योंकि आप स्कॉलरशिप में हैं। उसके अलावा जो प्रोसीजर की बात की जाए तो 1 नवंबर 2021 से ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई थी, अभी ये जाएगी 1-2 मंथ तक। तो आप अभी अप्लाई करना शुरू कर दें। आप यूएसटीसी और यूकास दोनों में से किसी एक में आंसू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए नहीं कर सकते वरना आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन मटेरियल में आपने वही जो मैंने आपको बताया कि आप यूएसटीसी की वेबसाइट पे जाएं, और वो जो पहली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ वही सारी आपकी एप्लीकेशन के लिए आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी है। जो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, जैसे हमने सीएससी की अप्लाई की थी, तो इसमें आपने सीएससी पे नहीं जाना, इसमें आपने यूएसटीसी के एडमिशन पोर्टल पे जाना है, जिसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाएं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। उसका मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देती हूँ। जो नीचे यूएसटीसी एडमिशन सिस्टम पोर्टल का लिंक आपको अभी नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा, और वो पेज यूं होगा जैसे ये ब्लू वाला है ना। तो यहाँ से अभी ये है कि क्रिएट एन अकाउंट, तो आपने पहले अकाउंट बनाना है, और अकाउंट में सब कुछ ऐसे खुल जाएगा। उसमें आपने अपना फैमिली नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका ईमेल, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी नेशनैलिटी और अपना पासवर्ड डाल डाल के आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है, सेम जैसे पिछली सीएससी पोर्टल वाली थी, उसी को एक बार देख लें और वहां से देख के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर कर लें और फिर अप्लाई करते जाएं आराम से। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको यूं आ जाएगा कि चूसा छंगकोंग, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और उसके बाद आप लॉग इन द एप्लीकेशन सिस्टम, और फिर आप लॉग इन करेंगे तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना और अपने सारे डॉक्यूमेंट, बहुत ईजी सा एक पोर्टल है। तो मैं तो क्योंकि अप्लाई नहीं करी इसलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया, लेकिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो खुल जाएगा सारा। उसमें आपने अपना नेम, सब इंफॉर्मेशन, आपके सारे क्रेडेंशियल्स और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, और फिर आप सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जैसे कि डेडलाइन के बाद उसको आप देखते रहें कि उसमें क्या क्या, वो आपको बता देगा कि प्रोसेसिंग है अभी। फिर वो जो भी आपके साथ वो कांटेक्ट करेंगे वो इसी पोर्टल के थ्रू होगा, तो इसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपने याद रखना है। और जब आप अकाउंट क्रिएट करें तो मैं आपको फिर वही रिकमेंड करूंगी जो मैंने पहले भी काफी बार किया है, कि आप याहू के ईमेल से ही रजिस्टर हो, जीमेल से ना हो। और ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डेडलाइन, तो इसकी 31 मार्च 2022 इसकी डेडलाइन है। उससे पहले तक आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि डेडलाइन फॉर एप्लीकेंट्स एंड रेफरीज। तो रेफरीज का है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। उसमें ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन अभी आप क्रिएट करेंगे अकाउंट, उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे, और जब आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट सब कुछ लिख देंगे उसमें, तो वो आपसे रेफरेंस मांगेगा। जैसे कि हम सीएससी पे बात कर रहे थे तो हमने देखा था वहां पे आपने अपना रेफरेंस लेटर अपलोड किया था। तो अब जो आंसू वाले हैं यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस लेटर अपलोड नहीं करना होता, बल्कि आपने अपने जो रेफरेंस है, जैसे कि आपके कोई सुपरवाइजर है, आपके कोई टीचर है, आप उनका नेम
और उनका ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, तो ये उनको एक ईमेल कर देंगे कि इस फलां स्टूडेंट ने, जैसे फरवा हसन ने आपको मेंशन किया है एज हर रेफरी, क्या इन्होंने आपसे मतलब पढ़ा है और क्या इस बच्ची की क्वालिफिकेशन थी या जो भी। तो फिर वो जो मेरे सुपरवाइजर हैं जिन या जो मेरे रेफरीज हैं जिनको मैंने बताया हुआ होगा कि सर मैं आपको रेफर करूंगी, तो उनको वो ईमेल आ जाएगी और मुझे भी बता दिया जाएगा कि हमने आपके रेफरी को ईमेल कर दिया। तो मैं उनको रिमाइंड करवा दूंगी कि आप प्लीज उस ईमेल को फिल कर दें। तो वो जो आपके रेफरीज हैं वो उनको फिल करेंगे और वो सबमिट करवाएंगे अब खुद से। आपने कुछ नहीं करना, तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर प्लीज इसको सबमिट कर दें। और ये काम भी आपने टाइम से पहले करवाना है, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स बहुत बिजी होते हैं जिनसे आपने रेफरेंस लेना होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपने उनको रिमाइंड करवा के टाइमली ये वाला काम करना है लाजमी। और इसके बिना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये एक मैंडेटरी चीज है। अलावा अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो यहाँ पे उन्होंने एक मिस लिन थियान, जो जिनका इंग्लिश नेम है लिंडा थियान, और आपने इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इसको सुपरवाइज कर रही हैं। इनका नीचे ईमेल एड्रेस है, उसके अलावा यूएसटीसी का और फोन नंबर्स वगैरह। फोन नंबर से तो अवॉइड करें क्योंकि आप थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, तो आप ईमेल कर दें, वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। और दैट्स ऑल फॉर नाउ। और गुड लक फॉर दिस स्कॉलरशिप, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, ज़रूर अप्लाई करें, मोस्ट रिकमेंडेड। अल्लाह हाफिज़।